आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं श्री विष्णु जी के 5वें अवतार श्री वामन अवतार जी की कथा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जय श्री हरि। प्रभु के चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु आप ही वक्ता हो, प्रभु आप ही श्रोता हो। ओम नमो भगवते श्री विक्रमाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। त्रैलोक्ये राज्यमक्षिप्ते बलिरेन्द्रियाय यो ददो श्रीधराय नमस्तस्मै छद्म वामन रूपिणे। अर्थात भगवान श्री नारायण मनुष्य में श्रेष्ठ नर, भगवती सरस्वती देवी और पुराणों के कर्ता महर्षि व्यास जी को नमस्कार करके जय, पुराणों तथा महाभारत आदि ग्रंथों को जय कहा जाता है का उच्चारण करना चाहिए। जिन्होंने बलि से भूमि, स्वर्ग और पाताल इन तीन लोकों के राज्य को छीनकर इंद्र को दे दिया, उन माया में वामन रूपधारी और लक्ष्मी को हृदय में धारण करने वाले श्री विष्णु जी को नमस्कार है। ऋषियों ने लोमहर्षि जी से कहा, कृपया आप वामन के महात्म्य और विशेषकर उनकी उत्पत्ति का वर्णन विस्तार से करें तथा यह भी बतलाएं कि बलि को किस प्रकार बांधकर इंद्र को राज्य दिया गया। लोमहर्षण जी ने कहा, मुनियों, आप लोग प्रसन्नता पूर्वक महात्मा वामन की उत्पत्ति, उनका प्रभाव और कुरु जंगल स्थानों में उनके निवास का वर्णन सुने। द्विज श्रेष्ठों, आप लोग दैत्यों के उस वंश के संबंध में भी सुने जिस वंश में प्राचीन काल में विरोचन के पुत्र बलि उत्पन्न हुए थे। पहले समय में दैत्यों का आदि पुरुष हिरण्यकश्यप था। उसका प्रहलाद नामक पुत्र अत्यंत तेजस्वी दानव था। उससे विरोचन उत्पन्न हुआ और विरोचन से बलि उत्पन्न हुआ। हिरण्यकश्यप के मारे जाने पर बलि ने सभी स्थानों से देवताओं को खदेड़ दिया और यह चराचर से तीनों लोकों का राज्य स्वच्छंदता से करने लगा। देवताओं के बहुत प्रयत्न करते रहने पर भी तीनों लोग दैत्यों के अधीन ही गए एवं त्रिलोक्य पर देवताओं का अधिकार नहीं रह गया। बलशाली मैं और शांबर की विजय वैजयंती फहराने लग गई। धर्म कार्य सर्वत्र होने लग गए। फलता दिशाएं शुद्ध हो गई। सूर्य दैत्यों के मार्ग दक्षिणायन में चले गए। दैत्यों के शासन में प्रहलाद, शांबर, मैं और अम्लाद ये सभी दैत्य सभी दिशाओं की रक्षा करने लगे। आकाश भी दैत्यों से रक्षित हो गया। देवगण स्वर्ग में होने वाले यज्ञों की शोभा देखने लगे। सारा संसार प्रकृति में स्थित और व्यवस्थित हो गया तथा सभी सन्मार्ग पर चलने लगे। सर्वत्र पापों का भाव और धर्म भाव का उत्कर्ष हो गया। फिर तो धर्म चारों चरणों से प्रतिष्ठित हो गया और अधर्म एक ही चरण पर स्थित रह गया। सभी राजा भली भांति प्रजा पालन करते हुए सुशोभित होने लगे और सभी आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करने लगे। ऐसे समय में असुरों ने बलि को दैत्यराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। असुरों का समुदाय हर्षित होकर निनाद यथार्थ जय जयकार करने लगा। इसके बाद कमल के भीतरी गोफ के समान कांति वाले वरदायिनी और सुंदर सुवेश वाली श्री लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लिए हुए बलि के समीप आई। लक्ष्मी जी ने कहा, बलवानों में श्रेष्ठ महा तेजस्वी दैत्यराज बलि, देवराज के पराजय हो जाने पर मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारा मंगल हो, क्योंकि तुमने संग्राम में पराक्रम दिखाकर देवों के राज्य को जीत लिया है। इसलिए तुम्हारे श्रेष्ठ बल को देखकर मैं स्वयं आई हूँ। दैत्यराज बलि से ऐसा कहने के बाद सर्वदेव स्वरूपिणी एवं मनोहर रूप वाली, सबकी सेव्य एवं सबको वर देने वाली श्री लक्ष्मी देवी राजा बलि में प्रविष्ट हो गई। तब सभी श्रेष्ठ देवियां हिम, कृति, धुति, प्रभा, धृति, क्षमा, भूति, रिद्धि, दिव्या, महामति, श्रुति, स्मृति, ईड़ा, कीर्ति, शांति, पुष्टि, क्रिया और नृत्य गीत में निपुण दिव्य अप्सराएं भी प्रसन्न होकर दैत्य इंद्र बलि का सेवन करने लगी। कार ब्रह्मवादी बलि ने चर अचर वाले त्रिलोकी का अतुल ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। ऋषियों ने कहा,
आप हमें यह बतलाएं कि देवताओं ने कौन सा कर्म किया जिससे प्रभावित होकर वे दैत्य पराजित हुए एवं देवादिदेव भगवान विष्णु कैसे वामन यानी बोना रूप में बने। ओम हर्षण जी ने कहा, इंद्रदेव ने जब तीनों लोगों के बलि के अधिकार में देखा तब वह मेरु पर्वत पर स्थित रहने वाली अपनी कल्याणमयी माता के घर गए। माता के समीप आकर उन्होंने उनसे यह बात कही जिससे देवगण युद्ध में दानव बलि से पराजित हुए थे। माता अदिति ने कहा, पुत्र यदि ऐसी बात है तो तुम लोग संपूर्ण मरुद गणों के साथ मिलकर भी संग्राम में विरोचन के पुत्र बलि को नहीं मार सकते। शस्त्राक्ष युद्ध में केवल हजारों सिर वाले भगवान विष्णु ही उसे मार सकते हैं, उनके सिवा किसी दूसरे से वह नहीं मारा जा सकता। अतः इस विषय में उस महान आत्मा महाबलवान बलि नामक दैत्य की पराजय के लिए मैं तुम्हारे पिता ब्रह्मवादी कश्यप से उपाय पूछूंगी। इस प्रकार माता अदिति के कहने पर सभी देवता उनके साथ कश्यप जी के पास पहुंच गए। वहां जाकर तपस्या के धनी मरीचि के पुत्र आद्य एवं दिव्य पुरुष देवताओं के गुरु ब्रह्म तेज से दे दीप्यमान और अपनी तेज से सूर्य के समान तेजस्वी अग्निशिखा की भांति दीप्त सन्यासी के रूप में तपोयुक्त वत्कल तथा मृग चर्म धारण किए वे घी की गंध से अप्यायित अर्थात वासित अग्नि के समान जलते हुए स्व अध्याय में लगे हुए मानो शरीरधारी अग्नि ही हो एवं ब्रह्मवादी सत्यवादी देवों तथा दानवों के गुरु अनुभव ब्रह्म तेज से पूर्ण एवं शोभा से दीप्त कश्यप जी को देखा। वे सभी लोगों के रचने वाले श्रेष्ठ प्रजापति एवं आत्मभाव अर्थात अध्यात्म तत्व की विज्ञता की विशिष्टता के कारण ऐसे लग रहे थे जैसे तीसरे प्रजापति ही हो। फिर अदिति के साथ समस्त देववीर उन्हें प्रणाम कर उनसे हाथ जोड़कर ऐसे बोले जैसे ब्रह्मा से उनके मानस पुत्र बोलते हैं, बलशाली दैत्यराज बलि युद्ध में इंद्र से अपराजय हो गया है, अतः हम देवों के सामर्थ्य की पुष्टि वृद्धि के लिए आप कल्याणकारी उपाय करें। उन पुरुषों की बातें सुनकर लोगों को रचने वाले सामर्थ्यशाली कश्यप ने ब्रह्मलोक में जाने का विचार किया। फिर कश्यप जी ने कहा, इंद्र हम सभी अपनी पराजय की बात ब्रह्म जी से कहने के लिए तैयार होकर उनके परम अद्भुत लोक में चलें। कश्यप के इस प्रकार कहने पर अदिति के साथ कश्यप के आश्रम में आए हुए सभी देवताओं ने महर्षि गणों से सेवित ब्रह्म सदन की ओर प्रस्थान किया। यथा योग्य इच्छा के अनुसार चलने वाले दिव्य यानों से महाबली एवं तेजस्वी वे सभी देवता क्षण मात्र में ही ब्रह्मलोक में पहुंच गए और तब वे लोग तपोराशि अव्य ब्रह्म को देखने की इच्छा करते हुए ब्रह्म की विशाल परम से सभा में पहुंचे। वे देवता लोग ब्रह्मणों की गुंजार से गुंजी से मुखरित कल्याण की विदाई की और शत्रुओं का विनाश करने वाली उस सभा को देखकर प्रसन्न हो गए। उस स्थान पर उन श्रेष्ठ देवगणों ने विस्तृत अनेक कर्म अनुष्ठानों के समय श्रेष्ठ ऋग्वेदियों के द्वारा कर्म पद आदि वेद पढ़ने के विशिष्ट शैलियों से उच्चारित ऋचाओं यानी वेद मंत्रों को सुना। वह सभा यज्ञ विद्या के ज्ञाता एवं पदक्रम प्रवृत्ति वेद पाठ के ज्ञान वाले ब्रह्म ऋषियों के उच्चारण की ध्वनि से प्रतिध्वनित हो रही थी। देवों ने वहां यज्ञ के शस्त्रों के ज्ञाताओं शिक्षाविदों और वेद मंत्रों के अर्थ जानने वाले समस्त विद्याओं में पारंगत द्विजों एवं श्रेष्ठ लोकायती के चारवाक मतानुयायियों द्वारा उच्चारित स्वर को सुना। कश्यप के पुत्रों ने वहां सर्वत्र नियम पूर्वक तीर्थ व्रत को धारण करने वाले जप होम करने धार्मिकों में श्रेष्ठ कश्यप ने अपने पुत्र देवताओं के साथ ब्रह्म की उस सर्व मनोरथमयी सर्व तेजोमयी दिव्य ब्रह्म ऋषि गणों से सेवित तथा ब्रह्म विचार में सरस्वती एवं लक्ष्मी से सेवित अचिंतन्य एवं खिन्नता से रहित सभा में प्रवेश किया। तब उनके साथ में गए सभी देवताओं ने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान ब्रह्म जी को देखकर उन्हें ब्रह्म ऋषियों के साथ झुककर सिर से प्रणाम किया। नियम का पालन करने वाले वे सभी परमात्मा के चरणों में प्रणाम करके संपूर्ण पापों से मुक्त होकर निर्मल एवं शांत हो गए। फिर महान तेजस्वी देवेश्वर ब्रह्म ने कश्यप के साथ आए उन सभी देवताओं को देखकर कहा, ब्रह्म जी ने कहा, महाबलशाली देवगण आप लोग जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसके विषय में पहले से ही सोच रहा हूँ। सुरश्रेष्ठ आप लोगों को जो अभिलाषित है वह पूर्ण होकर रहेगा।
दानवों में प्रधान बलि को पराजित करने वाले, विश्व को रचने वाले परमात्मा न केवल आप सब देवों के प्रत्युत हमारे भी सहारे हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी तथा देवों के भी शासक हैं। उन्हें इनसे ही सनातन आदि देव भी कहते हैं। उन महान आत्मा को देवता आदि कोई भी वास्तव रूप में नहीं जानते कि वे कौन है, परंतु वे पुरुषोत्तम देवों को, मुझे तथा श्रुति एवं समस्त विश्व को जानते हैं। उन महान आत्मा सनातन आदि देव को देवता आदि कोई भी वास्तव रूप में नहीं जानते कि वे कौन हैं, परंतु वे पुरुषोत्तम देवों को, मुझे तथा श्रुति वेद एवं समस्त विश्व को जानते हैं। संसार के समस्त क्रियाकलाप उनकी जानकारी में ही होते हैं, वे सर्वत्र हैं। उनकी कृपा प्रसाद से ही आप लोगों को मैं अत्यंत आय बतलाता हूँ। आप लोग सुने। आप सभी उत्तर दिशा में क्षीर सागर के उत्तरी तट पर स्थित उस स्थान पर जाइए जिसे विचारशील विद्वान लोग अमृत नाम से उच्चारित करते हैं। विश्व की रचना करने वाले परमात्मा वहीं योग धारणा में स्थित होकर कठिन तपस्या कर रहे हैं। आप सभी लोग उस अमृत नामक स्थान पर जाएं और आलस्य रहित होकर आप लोग भी लक्ष्य की सिद्धि के लिए वह कठिन तपस्या प्रारंभ कर दें। जब आप लोग वहां जाकर कठिन तपस्या करने लगेंगे, तब ग्रीष्म के अंत में देवादि देव की शब्द रूपिणी स्निग्ध गंभीर ध्वनि वाली, प्रेम से भरी हुई, शुद्ध एवं स्पष्ट अक्षरों से युक्त, मनोहर एवं निर्भयता की सूचना देने वाली, सर्वदा मंगलमय उच्च स्वर से अध्ययन करने वाले ब्रह्मवादियों की वाणी के समान स्पष्ट उत्तम संस्कार से युक्त, दिव्य सत्य स्वरूपणी, सत्यता की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरणा देने वाली और पापों को नष्ट करने वाली, जल से पूर्ण मेघ के गर्जन के समान गंभीर वाणी को सुनेंगे। उसके बाद भवितात्मा के आत्मज्ञान से परिपूर्ण महात्मा कश्यप के योग व्रत के अवसर पर व्रत की समाप्ति हो जाने के बाद अमोघ तेज से संपन्न वे देव आपसे कहेंगे, सूर्य श्रेष्ठों, आप लोग मेरे पास आए, आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को वरदान देने के लिए आप सबके समक्ष स्थित हूँ। कहो किसे कौन सा वर दूं। और जब भगवान इस प्रकार वरदान देने के लिए उपस्थित होंगे तथा अदिति एवं कश्यप उन प्रज्ञावान प्रभु के चरणों में झुककर सिर से प्रणाम और वर की याचना करेंगे कि भगवान ही हमारे पुत्र बने, इसके लिए आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो, तब वे ब्रह्मवाणी के द्वारा ऐसा ही हो यह कहेंगे। इस प्रकार संकेत निर्देश पाकर कश्यप, अदिति एवं सभी देवताओं ने ऐसा ही हो यह कहकर प्रभु को सिर से प्रणाम किया। श्वेत दीप की ओर लक्ष्य करके उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। वे अत्यंत शीघ्रता से सत्य प्रवक्ता भगवान ब्रह्मा के द्वारा निर्दिष्ट की गई व्यवस्था के अनुसार क्षीर सागर के तट पर पहुंच गए। उन देववरों ने पृथ्वी के सभी समुद्र, वन से भरे हुए पर्वतों एवं भांति भांति की दिव्य नदियों को पार किया। इसके बाद उसके आगे उन लोगों ने ऐसे स्थान को देखा जहाँ न कोई प्राणी था, न सूर्य का प्रकाश ही था, प्रत्युत चारों ओर घनघोर अंधकार था, में सीमा मालूम ही नहीं होती थी। इस प्रकार के उस अमृत नामक स्थान पर पहुंचकर महात्मा कश्यप ने प्रज्ञा संपन्न योगी देवेश्वर कल्याण की मूर्ति सहस्त्र चक्षु नारायण देव की प्रसन्नता की प्राप्ति के उद्देश्य से देवताओं को सहस्त्र वार्षिक हजारों वर्षों में पूर्ण होने वाले दिव्य देव संबंधी इच्छा पूर्ण करने वाले कामद व्रत की दीक्षा दी। फिर वे सभी देवता क्रमशः अपनी इंद्रियों को वश में करके और मौन धारण कर उचित स्थान पर विरासन से बैठकर कठोर तपस्या करने लगे। वहाँ भगवान कश्यप ने महात्मा विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वेद में कहे हुए स्तुका सूक्त या स्तोत्र का स्पष्ट वाणी में पाठ किया, जिसे परम स्तुआ कहते हैं। कश्यप द्वारा भगवान वामन की स्तुति इस प्रकार की जाती है। नमस्तोते देव देवा एक श्रृंगा वृक्षार्थ जय सिंधु विषा विषा कपेशुर विषा अनादि संभव रुद्र कपिल विश्वक्सेन सर्वभूतपते ध्रुवा धर्मा धर्म वैकुंठ वृक्षावर्ता अनादि मध्या निधन धनंजय शुचि शर्वा पुनिस्तेजा निज जय अमृतस्य सनातन त्रिधाम तुषित महातत्व लोकनाथ पद्मनाभ विरजो बहुरूप अक्षय अक्षरा हाव्य भुज खंड परशो शक्र मुजकेश हंस मदा दक्षिणा ऋषिकेशा सूक्ष्म महानियमधर विरज लोक प्रतिष्ठा अरूप अग्रजा धर्मजा धर्मनाभ गवस्तिनावा सतक्रतनुवा चंद्रस्थ सूर्य तेजा समुद्रवासा शिरा सहस्त्रपाद अधोमुख महापुरुषे पुरुषोत्तमा
सहस्रबाहो सहस्रमूर्ते सहस्राय सहस्रसंभव सहस्रसत्वं तमाहो पुष्पहास्यरं तमेव षष्ठ वष्टांकारं तमाहुरं मखें प्रसीतारं सहस्रधारं चाभूषा भुवश्य श्वासा तमेव वेद वेदे ब्रह्माशय ब्राह्मण प्रिया त्वमेव धोरषि माता ऋषस्य धर्मो विश्वभौ उदर्व कर्मा अमृत दिवस सप्ते वाचस्पते गिरतर्थे अनत कर्मा वंशं प्रगवशं विश्वापदस्त्वमेव वरार्थिनं वरादोषि त्वं चतुर्विक्ष द्वाभ्यं पंचाविरेव च होते च पुनर्दव्यम तुभ्यम होत्रात्मने अर्थात कश्यप जी ने कहा, हे देव एक श्रृंग वृषार्थी सिंधु वृष वृषा कपि शूरवृष अनादि संभव रुद्र कपिल विश्वक्षेन सर्वभूतपति संपूर्ण प्राणियों के स्वामी ध्रुव धर्माधर्म वैकुंठ वृषावृत अनादि मध्य निधन धनंजय सुचि श्रवा प्रसिद्ध तेज निजय अमृतशय सनातन त्रिधाम दूषित महातत्व लोकनाथ पद्मनाभ विरिच बहुरूप अक्षय अक्षर हव्यभुज खंड परशु शुक्र मुझे केश हंस महादक्षिण ऋषि के सूक्ष्म महानियमधर विरज लोक प्रतिष्ठ अरूप अग्रज धर्मज धर्मनाभ गवस्तीनाभ सदा शुक्र तुनाभ चंद्ररथ सूर्य तेज समुद्रवास अज सहस्त्र श्री सहस्त्रपात अधोमुख महापुरुष पुरुषोत्तम सहस्त्र भाव सहस्त्र मूर्ति सहस्त्र शय सहस्त्र संभव मेरा आपके चरणों में नमस्कार है। आपके भक्तजन आपको सहस्त्र सत्व कहते हैं। खिले हुए पुष्पों के समान मधुर मुस्कान वाले पुष्प हास चरम मणि सर्वोत्तम लोग आपको ही वो षष्ठ एवं वष्टाकार कहते हैं। आप ही अग्रे सर्वश्रेष्ठ यज्ञों में लोग आपको ही वो षष्ठ एवं वशिष्ठाकार कहते हैं। आप ही अग्रज्ञ अर्थात सर्वश्रेष्ठ यज्ञों में प्रख्यात्या भोक्ता हैं। सहस्त्रधार भू भू एवं श्वा हैं। आप ही वेद वेद्या यानी कि वेदों को जानने योग्य ब्रह्माशय ब्रह्मांड प्रिया अग्नि के प्रेमी ध्यो आकाश के समान सर्वव्यापी मतारिक्ष अर्थात वायु के समान गतिमान धर्म होता पोता विष्णु मनता नेता एवं होम के हेतु हैं। आप ही विश्व तेज के द्वारा अग्रज सर्वश्रेष्ठ हैं और दिशाओं द्वारा सुभार यानी कि विस्तृत पात्र रूप है अर्थात दिशाएं आप में समाविष्ट है। आप यजन करने योग्य इच्य सुमेध समिदा मति गति एवं दाता है। आप ही मोक्ष योग आप ही मोक्ष योग सृष्टा धाता यानी धारण और पोषण करने वाले परम यज्ञ सोम दीक्षित दक्षिणा एवं विश्व हैं। आप ही स्थावीर हिरण्यनाभ नारायण त्रिनयन आदित्यवर्ण आदित्य तेज महापुरुष पुरुषोत्तम आदिदेव शुभिक्रम प्रभाकर शंभु स्वयंभू भूतादि महाभूत विश्वभूत एवं विश्व हैं। आप ही संसार की रक्षा करने वाले पवित्र विश्व की सृष्टि करने वाले उदर्व कर्म यानी उत्तम कर्मा अमृत कभी भी मृत्यु को न प्राप्त करने वाले दिवसपति वाचस्पति कृतार्थी अनंत कर्म वंश प्रागवंश विश्वपा यानी कि विश्व का पालन करने वाले तथा वरद वर चाहने वालों के लिए वरदानी है। 4 आश्रावे 4 अस्त्र श्रोषंग 2 यज्ञ तथा 5 ये यजामहे हैं और पुनः 2 वशिष्ठ अक्षरों इस प्रकार 4 4 2 5 2 पूरे 17 अक्षरों से जिसके लिए अग्निहोत्र किया जाता है उन आप होत्रात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 26वां अध्याय समाप्त होता है और 27वां अध्याय प्रारंभ होता है। इति के अभिप्राय को जानकर देवताओं ने कहा, महेश्वर सभी देवताओं के परम कल्याण के लिए आप हम सबकी सदा रक्षा करने वाले पालन पोषण करने वाले दान देने वाले आश्रय बने। इसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें देवताओं से तथा कश्यप से कहा कि आप सभी के जितने भी शत्रु होंगे वे सभी मेरे सम्मुख क्षण मात्र भी नहीं टिक सकेंगे। देव श्रेष्ठों परम श्रेष्ठी ब्रह्मा के द्वारा विधान किए गए कर्मों के द्वारा मैं समस्त असुरों को मारकर देवताओं को यज्ञ भाग के सर्वप्रथम भाग ग्रहण करने वाले अधिकारी एवं हव्य भोक्ता और पितरों को कव्य भोक्ता बनाऊंगा। श्रोतमों, अब आप लोग जिस मार्ग से आए हैं फिर उसी मार्ग से वापस लौट जाएं। महर्षि जी ने कहा, प्रभावशाली भगवान विष्णु ने जब ऐसा कहा तब महात्मा देवगण
कश्यप एवं अदिति ने प्रसन्न चित्त से उन प्रभु का पूजन किया एवं देवेश्वर को नमस्कार करने के बाद पूर्व दिशा में स्थित कश्यप के विस्तृत आश्रम की ओर शीघ्रता से चल पड़े। जब देवगण कुरुक्षेत्र वन में स्थित महान आश्रम में पहुंचे तब लोगों ने अदिति को प्रसन्न कर उसे तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। अपने 10,000 वर्षों तक वह कठिन तपस्या करी। श्रेष्ठ शिष्यों, जिस वन में अदिति ने तप किया उस दिव्य वन का नाम उनके नाम पर अदिति वन पड़ा। वह समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला एवं मंगलकारी है। कि श्रेष्ठों, परम अर्थ को जानने वाली तत्वज्ञ अदिति ने अपने पुत्रों को दैत्यों के द्वारा अपमानित देखा। उसने सोचा कि तब मेरा पुत्र का जनना ही व्यर्थ है, इससे अपनी वाणी को संयत कर हवा पीकर नम्रता पूर्वक शरणागतों की रक्षा करने वाले भक्त जनप्रिय देवताओं और दैत्यों के मूर्ति स्वरूप आदि मध्य और अंत के रूप में रहने वाले भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी सत्य मधुर वाणियों से उत्तम स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। इतिरुवाच नमः कीर्त्यार्तिनाशाय नमः पुष्करमालिने नमः परम कल्याणिदे वेदसे नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनाभये नमः पंकजसंभूति संभावा आत्मयो नये श्रियाय कांताय तांताय तांतादेशाय चक्रिणे नमः पद्मसिंहस्थाय नमः कनकरे तसे तथात्मके ज्ञानाख्ये योगी चिंतये योगिने निर्गुणाय विशेषाय हरे ब्रह्मा रूपिणे जगच्च तिष्ठते यत्र जगतो यो न दृश्यते नमः स्थूलाति सूक्ष्माय तस्मै देवाय शङ्कृणे यनं न पश्यन्ति पश्यन्तो जगतम् अखिलं नरा अपश्यादिर्गत्यश्च दृश्यते हृदये संस्थिता बहिर्ज्योतिर्लक्षयो यो लक्ष्यते समजगतारये नमो नमः आद्य प्रजापतिषु अपि पितॄणां परं पति सुराणां यस्तस्मै नमः कृष्णाय वेदसे या प्रवृत्तिर्निवृत्तिश्च कर्मविस्तो विराजते स्वर्गा पर्वा फलदो नमस्तस्मै गदावृते यस्तो सचिन्तेनोऽपि सर्वपापं योपहति नमस्तस्मै विशुद्धाय प्रश्ने हरिमेधसे ये पश्यन्ति अखिलादिशामिनं विजायम् न पुनर्जन्म मरणं प्राप्नुवन्ति नमामि तमा गीयते सर्ववेदेषु वेदविधिर्वृतां गति यस्तस्मै वेदवेताय नित्याय विष्णवे नमः यतो विश्वं समृद्धभूतदूतं यस्मिनं प्रलम्शति विशुद्धभवत् प्रतिष्ठाय नमस्तस्मै महात्मने आब्रह्मस्तं पर्यन्तं व्याप्तं येन चराचरं मायाजालसमृद्धं तमुपेन्द्रं नमाम्यहं योत्रं त्वया स्वरूपस्थो बिभर्त्याखिलमेश्वर विश्वं विश्वपतिं विष्णुं तं नमामि प्रजापतिं मूर्तं तमोशूर्मयं त्वदिब्दो विनिघन्ति रात्रिजं सूर्यरूपी च तमुपेन्द्रं नमाम्यहं यक्षिणी चन्द्रसूर्यो सर्वलोकाशुभाशुभं पश्यता कर्मा सततं तमुपेन्द्रं नमाम्यहं यस्मिन् सर्वेश्वरे सर्वं सत्यमेतं योदितं नानिर्तं तमजं विष्णुं नमामि परव्यावयं यदि ते तत्सत्यं मुक्तं मे भूयिष्यच्चातु जनार्दन सत्येन तेन सकला प्रियंता मे मनोरथा। अदिति बोली, कृत्य से उत्पन्न दुख का नाश करने वाले प्रभु को नमस्कार है। कमल की माला को धारण करने वाले पुष्कर माली भगवान को नमस्कार है। परम मंगलकारी कल्याण स्वरूप आदि विदाता प्रभु आपको नमस्कार है। कमल नयन आपको नमस्कार है। पद्मनाभ आपको नमस्कार है। ब्रह्मा की उत्पत्ति के स्थान आत्मजन्म आपको नमस्कार है। प्रभु आप लक्ष्मी पति इंद्रियों का दमन करने वाले संयमियों के द्वारा दर्शन पाने योग्य हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले एवं खड़ग तलवार धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। स्वामीन आत्मज्ञान के द्वारा यज्ञ करने वाले योगियों के द्वारा ध्यान करने योग्य योग की साधना करने वाले योगी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से रहित किंतु दया आदि विशिष्ट गुणों से युक्त ब्रह्म रूपी श्री हरि भगवान को नमस्कार है। जिन आप परमेश्वर में सारा संसार स्थित है किंतु जो संसार से दृश्य नहीं है, ऐसे स्थूल तथा अति सूक्ष्म आप सारंगधारी देव को नमस्कार है। संपूर्ण जगत की अपेक्षा करने वाले प्राणी जिन
आपके दर्शन से वंचित रहते हैं, आपका वे दर्शन नहीं कर पाते, परंतु जिन्होंने जगत की अपेक्षा नहीं की उन्हें आप उनके हृदय में स्थित दिखते हैं। आपकी ज्योति बाहर है एवं आलक्ष्य है, सर्वोत्तम ज्योति है। यह सारा जगत आप में स्थित है, से उत्पन्न होता है और आपका ही है। जगत के देवता उन आपको नमस्कार है, जो आप सबके आदि में प्रजापति रहे हैं एवं पितरों के श्रेष्ठ स्वामी हैं, देवताओं के स्वामी हैं। उन आप श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है, जो प्रवृत्त एवं निर्वृत्त कर्मों से विरक्त तथा स्वर्ग और मोक्ष के फल के देने वाले हैं। उन गदा धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है, जो स्मरण करने वाले के सारे पाप नष्ट कर देते हैं। उन विशुद्ध हरि मेधा को मेरा नमस्कार है, जो प्राणी अविनाशी भगवान को अखिलाधार ईशान व अज के रूप में देखते हैं। वे कभी भी जन्म मरण को नहीं प्राप्त होते। प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपकी आराधना यज्ञों द्वारा होती है। आप यज्ञ की मूर्ति हैं, यज्ञ में आपकी स्थिति है। यज्ञ पुरुष आप ईश्वर प्रभु विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। वेदों में आपका गुणगान होता है, इसे वेदज्ञ गाते हैं। आप विद्वजनों के आश्रय हैं, वेदों से जानने योग्य नित्य स्वरूप है। आप विष्णु को मेरा नमस्कार है। विश्व जिनसे समुद्भूत हुआ है, जिनमें विलीन होगा और जो विश्व के उद्भव और प्रतिष्ठा के स्वरूप है, उन महान आत्मा परमात्मा को मेरा नमस्कार है। जिनके द्वारा माया जाल से बंधा हुआ ब्रह्म से लेकर चराचर विश्व व्याप्त है, उन उपेंद्र भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ, जो ईश्वर जल स्वरूप में स्थित होकर अखिल विश्व का भरण करते हैं। उन विश्वपति एवं प्रजापति विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। हे जनार्दन, यदि मैंने यह सत्य कहा है तो उस सत्य के प्रभाव से मेरे मन की सारी अभिलाषाएं परिपूर्ण हो। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 27वां अध्याय समाप्त हुआ और 28वां अध्याय प्रारंभ हुआ। अदिति की प्रार्थना पर भगवान का प्रकट होना तथा भगवान का अदिति को वर देना।